जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर की बात करें तो वह 28% है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की न्यूनतम दर जो है वह 0% है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के दरों को 5 स्लैब में बांटा गया है। पहला जो है वह 0% है, दूसरा जो है वह 5% है, तीसरा 12% है, चौथा 18% है तथा पांचवा जो है वह 28% है। जीएसटी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी कनाडाई मॉडल पर आधारित है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो है वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख तथा संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में है। इस अभयारण्य की स्थापना की बात करें तो नकटी डैम पक्षी अभयारण्य का स्थापना जो है वह 1987 ईस्वी में की गई थी। जमुई जिला में नागी डैम पक्षी अभयारण्य भी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अनुसार 25 फरवरी 1984 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अबुल बारी थे। श्री देवशरण सिंह विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष हुए थे। श्री रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन जो है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा था तथा 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल रहे तथा जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में अपने सहयोगी कार्तिक प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के सहयोग से आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जो है वह सरदार
नित्यानंद के निर्देश में नेपाल के राजविलास जंगल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से मालदीव जो है वह बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक सदस्य देश है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। बिमस्टेक का पुराना नाम जो था वह बिस्टेक था तथा 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार में शामिल होने के बाद इसका नाम जो है बदलकर बिमस्टेक कर दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सीसी योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि जो है वह 50,000 है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वह 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार की ऋण की व्यवस्था की गई है। शिशु उद्यम के तहत जो है 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है तथा किशोर उद्यम के तहत 50,000 से 5 लाख तक की ऋण दी जाती है तथा तरुण उद्यम के तहत जो है वह 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण की व्यवस्था की गई है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है वह 1954 ईस्वी में की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री में बदल दिया गया। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार जो है 17 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है। 2023 में कुल 106 पुरस्कार दिया गया है जिसमें 6 जो है वह पद्म विभूषण है तथा 9 पद्म भूषण तथा 91 जो है वह पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? निम्नलिखित में से अनीता देसाई जो है वह इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। अनीता देसाई का पहला उपन्यास जो है वह क्राई द पीकॉक था। अनीता देसाई को वर्ष 2021 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? प्रख्यात संगीतकार अरविंद पनघरिया जो है वह सितार वादक से संबंधित है। वर्ष 2018 में अरविंद पारिख को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया था और वर्ष 2023 में जो है तबला वादक जाकिर हुसैन को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? निम्नलिखित में से गुप्त राजवंश को जो है वह शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस कला को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वह नागभट्ट प्रथम था तथा लोधी वंश की बात करें
तो लोदी वंश का संस्थापक जो है वह बहलोल लोदी था। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 117 में बताई गई है। धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंध है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर की बात करें तो वह 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वह 82.14% है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर की बात करें तो वह 64.46% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो वह केरल राज्य है तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो वह बिहार राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है तथा न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दादर व नगर हवेली है। कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण सागर बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस बांध का नामकरण जो है वह मैसूर के तत्कालिक शासक कृष्ण राज वाडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया। इस बांध की रचना जो है सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका की बात करें तो वह यान मार्टेल है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ... है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना जो है वह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो है वह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो है वह मौलिक कर्तव्य में जोर दिया गया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जो है वह हंटर समिति का गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि जो थी उसे वापस लौटा दी। कुन्ना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कुन्ना जो है वह क्रोएशिया देश की मुद्रा है तथा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा जो है वह यूरो है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम जो है वह रियाल है।
संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है वह दिरहम है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण जो है अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो नीति को माना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से दिया था। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? बोरिंग जल संधि जो है वह रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। बोरिंग जल संधि बोरिंग सागर और चुकनी सागर को जोड़ती है। बोरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच स्थित है। बोरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। डोवर जल संधि जो है वह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है तथा पाक जल संधि जो है वह पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीका देश घाना की राजधानी जो है वह अक्रा है। अस्मारा जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है तथा मपूतो जो है वह मोजाम्बिक की राजधानी है। डकार जो है वह सेनेगल की राजधानी है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया का राजधानी जो है वह उलान बटोर है और इसकी मुद्रा जो है वह तुगरिक है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है वह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है वह 2006 में पारित किया गया। बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 बनाया गया है। बिहार में नगरपालिका का चुनाव जो है वह 2 चरणों में दिसंबर 2022 में हुआ था तथा बिहार में प्रथम बार मेयर का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जनताओं द्वारा किया गया। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पटना में गोलघर है तथा खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी भी पटना में ही स्थित है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? अनाज के बदले कार्य जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 1974 से 1978 तक था। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य की बात करें तो वह
मध्य प्रदेश बना है। 2022 के बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है वह 785 हो गया है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो वह 3167 है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है वह भारत देश करेगा और यह क्रिकेट जो है वह समाप्त भी हो चुका है। इसमें भारत जो है वह उप विजेता बना है तथा ऑस्ट्रेलिया जो है वह विजेता बना है। 2023 क्रिकेट विश्व कप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 13वां जो था संस्करण था और इस क्रिकेट विश्व कप का 2023 का शुभंकर जो है वह क्रिप्टोवर्स है। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार जो है वह साहित्य क्षेत्र से संबंध है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 ईस्वी में कवि बिहारी लाल के नाम पर स्थापित किया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार जो है वह डॉक्टर माधव हारा को प्रदान किया गया है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी के लिए तैयार है? झारखंड राज्य जो है वह महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करेगा। 11वां महिला हॉकी एशिया कप जो है 2023 का विजेता भारत देश है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत जो है वह 1977 ईस्वी में हुआ था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थान जो है वह 126वां है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे जो है वह देश फिनलैंड है तथा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है वह 161वां है तथा 2022 में जो था यह रैंकिंग 150वां था। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद जो है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना को 2018 में लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।